आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि मेलबर्न में होने वाले आईएफएफएम में अब तक कितनी तरह के घोटाले हुए हैं। उनके बारे में मैं अपने मंच पर बात करता रहा हूं और तब तक करता रहूंगा जब तक हमारे देश की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस बारे में ध्यान नहीं देती। एक और बात मैं यहां आप सबके सामने रखने जा रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से 2016 के आईएफएफएम में एंग्री इंडियन गॉडेसेस नाम की एक ऐसी फिल्म को दिखाया गया जो कि न सिर्फ हमारी हिंदू संस्कृति के खिलाफ थी बल्कि भारत के सेंसर बोर्ड द्वारा बैन की गई थी। और आपको जानकर यह ताज्जुब होगा कि जब यह फिल्म दिखाई जा रही थी, जिस फेस्टिवल में यह फिल्म दिखाई गई, वहां पर उस वक्त जो भारत की काउंसिल जनरल थी मनिका जैन, भारत की तरफ से, यानी भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी मनिका जैन खुद वहां पर मौजूद थी और उनके सामने ये सब चल रहा था। अब आप सोचिए कि विदेशी मीडिया के सामने या देशी मीडिया के सामने पिक्चर क्या बनती है कि ये यहां तो सरकारी प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, जबकि मैं आपको बता दूं कि एक प्राइवेट फर्म की ओनर को इसका लाइसेंस दिया गया है। अगर मैं एक आपके सामने न्यूज रिपोर्ट पढ़ूं तो उसमें साफ लिखा है, द प्रोग्राम वॉज ऑफिशियली लॉन्च्ड बाय माइंड ब्लोइंग फिल्म्स हेड मीतू भौमिक इन द प्रेजेंस ऑफ मेलबर्न बेस्ड काउंसिल जनरल मनिका जैन एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड हियर यस्टरडे। तो ये न्यूज रिपोर्ट ये बताती है कि एक प्राइवेट फर्म की मालिक को ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इस बात के लिए पैसा दिया ताकि वो एक फिल्म फेस्टिवल बनाए जिससे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध प्रगाढ़ हो क्या रहा है कि ये जो प्राइवेट फिल्म फर्म की ओनर हैं जो वहां पर फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, वो अपना बिजनेस नेक्सस फैला रही हैं। और इसके लिए सहारा किसका लिया जाता है? भारत के नाम का फंड कहां से आता है? ऑस्ट्रेलिया से। और साथ में कौन बैठे होते हैं? मैं 2016 की अगर बात करूं तो उस वक्त के विदेश सेवा अधिकारी यानी काउंसिल जनरल मनिका जैन वहां पर बैठी होती हैं। तो लोगों के सामने ऐसा लगता है कि ये कोई सरकारी कार्यक्रम चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक फिल्म फेस्टिवल है जो ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा फंड किया जाता है और इसका लाइसेंस एक ऐसे व्यक्ति के पास है जो कि खुद फिल्म्स का डिस्ट्रीब्यूटर है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, इस फिल्म फेस्टिवल का इस्तेमाल अपने बिजनेस नेटवर्क को बढ़ाने के लिए उस तरह से करते हैं जिस तरह से लोगों को समझ में ही नहीं आता, क्योंकि एक खास तबके को यहां से बार बार इनवाइट किया जाता है, अपने बिजनेस रिलेशन बढ़ाए जाते हैं, भारत के नाम पर ऑस्ट्रेलिया से पैसा लिया जाता है और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वहां पे काउंसिल जनरल भी बैठे होते हैं और भारत में बैन की गई फिल्मों को भी दिखाया जाता है। और इतना ही नहीं होता, भारत के नाम पर ये जो फिल्म फेस्टिवल होता है इसमें पाकिस्तानी कलाकार भी आते हैं, परफॉर्म करते हैं, वहां की फिल्मों को भी दिखाया जाता है। यानी सब कुछ भारत के नाम पर हो रहा है और आप अपने बिजनेस नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं, आप अपना पीआर बढ़ा रहे हैं। सच में दोस्तों बहुत हैरत होती है अगर इन सारी बातों पर हम गौर फरमाएं। एक पाकिस्तानी सिंगर हैं सारा हैदर, इन्होंने भी उसी साल परफॉर्म किया था। किस साल? जब भारत के नाम पर ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले इस फिल्म फेस्टिवल में भारत में बैन की गई फिल्म को दिखाया गया, भारत के नाम पर फंड लिया गया ऑस्ट्रेलियन सरकार से। किसने लिया? एक प्राइवेट फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर ने, जो कि बॉलीवुड की फिल्मों को खरीदकर एशिया पैसिफिक रीजन में दिखाती हैं। उनके पास लाइसेंस है, भारत के नाम पर पैसा आता है, ऑस्ट्रेलिया सरकार से लिया जाता है। आप पाकिस्तानी को इनवाइट करते हैं, पाकिस्तानी कलाकारों को, उनको वहां परफॉर्म कराते हैं, वहां की फिल्में दिखाते हैं और साथ में ऐसी फिल्में भी दिखाते हैं जो हमारे देश की छवि को धूमिल करती हैं। और इसमें कौन जाता है? हमारे यहां के बॉलीवुड सितारे वहां पर बैठे होते हैं। तो आप सोचिए ये सब क्या है? क्या ये कुछ ऐसा नहीं है जिस पर वहां बैठे लोगों को सवाल उठाना चाहिए? और वहां बैठे ही क्यों, जब भारत के नाम पर किसी दूसरे देश में किसी गलत तरह से पैसे को लिया जा रहा है और इस्तेमाल किया जा रहा है उसको गलत तरह से, तो भारत में बैठे लोग भी सवाल उठा सकते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या सोच है, मुझे जरूर बताइएगा।